आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और मैं आज के सेशन के लिए दरअसल बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट पिक कार्ड में भी बोला था कि करना मुझे यही था, यही टॉपिक को कवर करना था, लेकिन एन मौके पर कुछ और मैसेजेस आ गए तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे लिए ये बहुत मेरे मन में था कि नहीं, इस टॉपिक को मुझे जल्दी से कवर करना है। तो यस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की और उनकी तरफ से आपके लिए जो अर्जेंट मैसेजेस हैं उनकी। ओके, ये टॉपिक दरअसल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अर्जेंट मैसेजेस का, क्योंकि देखिए अर्जेंट मैसेजेस माने कि ऐसे मैसेजेस जिसको आपको अर्जेंटली सुनने की ज़रूरत है, ताकि आप उसे एक्शन में बदलकर इमीडिएटली अपनी रियलिटी को ठीक कर सकें। राइट तो यस, यहाँ पर ये जो अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, इसको बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है, मैंने चैनलिंग भी की है। सो मेरी यही दुआ है, मेरी यही उम्मीद है कि मेरी जो सोल फैमिली है, मेरे जो आई हीलियंस हैं, आई हील फैमिली है, वो बहुत तसल्ली के साथ इस रीडिंग को देखेगी, सुनेगी, समझेगी। अगर एक बार से ज़्यादा भी आपको देखने का मन हो रीडिंग को, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की रीडिंग में, इतने सारे वो कनेक्टिंग डॉट्स, उसके लिए हो सकता है कि आपको हो कि एक बार फिर से देख लो, तो झिझकिएगा मत, आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये दरअसल बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है आज की। ओके, सो हर बार की तरह 3 ऑप्शन हैं आपके पास। नंबर 1 पर है हमारे पास द रिंग। मुझे तो रंग ही बहुत पसंद है इस कार्ड के, बहुत ही ऑम्ब्रे, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कलर्स का, और रिंग अपने आप में प्रॉमिस को, कमिटमेंट को दर्शाता है, और इसमें कॉस्मिक एनर्जी भी है, तो ये डिवाइन कनेक्शंस को भी के बारे में भी बात करती है। राइट, तो देखिए आप कितना इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। द रिंग पहला ऑप्शन आपका। दूसरे पर है हमारे पास ये बहुत सेक्रेड एनर्जी, द वोम। द वोम, इसके बारे में क्या ही कहें, हमारे क्रिएट करने की एबिलिटी, हमारे जन्म देने की एबिलिटी। यहाँ पर ह्यूमंस की पावर नज़र आती है कि ह्यूमंस एक्चुअल में कितना इम्पॉर्टेंट हैं। हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, हम जन्म दे सकते हैं चीज़ों को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राइट, सो द वोम, इसमें आप आकृति में आप ये देख सकते हैं, ये शेप भी, अगर आप इस शेप के साथ ही कनेक्ट कर सकें तो यस, ये पायल आपके लिए है। पायल नंबर 3 के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट कार्ड मैं पता नहीं कितनी बार पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, द क्वीन। द क्वीन, इसमें आपको आई बॉल की एनर्जी नजर आएगी। राइट, आप अगर देखें ध्यान से, इसमें कमल का फूल है, इसमें स्नेक है जो कि हीलर्स को दर्शाता है, हैंड है इसमें। तो अगर आप किसी भी ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो यस, पायल नंबर 3 आपके लिए है। ओके, हर बार की तरह अगर आपको एक पायल से ज़्यादा पायल अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बेशक दोनों पायल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, और सारे टाइम स्टैम्प्स आपको मिलेंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो पिन्ड कमेंट होता है उसमें भी। और टेक्निकल बातों में, पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपसे आकर कहे कि ये नंबर है, ये पेपैल नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, वो सारे स्कैमर्स हैं। किसी को भी अपनी पेमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं। मैं कमेंट सेक्शन में किसी को भी जाकर ये नहीं बोलती हूँ कि आप ये मुझसे रीडिंग बुक करवा लीजिए। जिसको रीडिंग चाहिए वो वेबसाइट पर जा सकता है और रीडिंग बुक कर सकता है। ओके, तो इन स्कैमर्स के झांसे से बचिए। कमेंट सेक्शन में दूसरों को भी सचेत कीजिए कि अगर आप किसी कमेंट को देखते हैं तो उसको बताइए कि ये स्कैमर है। ओके, खास करके मोबाइल नंबर तो कोई अगर आपको दे रहा है ना मेरे नाम से, स्कैमर है। ओके, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मेरी सीधी वेबसाइट है और वहीं पर ही बुकिंग होती है। ओके, आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यस, यही कुछ बातें मेरे ख्याल से आपके साथ, और मेरे ख्याल से अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो।
हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द रिंग के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। ओके, मैं इस कार्ड को एंड में रीड करूंगी क्योंकि मैं टैरो के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा साइड पर रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं? थैंक यू स्पिरिट। पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, अगर आप यहाँ पर किसी किस्म की डिस्कवरी में लगे हुए हैं, जब आप चीज़ों को कहते हैं ना कि डिस्कवर करना, किसी सच को समझना या किसी बात को समझना या किसी बात की नॉलेज लेने की कोशिश करना, लेकिन ये जो भी डिस्कवरी चल रही है आपकी, उसका अल्टीमेट गोल यहाँ पर हैप्पीनेस होना चाहिए। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, आपकी डिस्कवरी का जो अल्टीमेट गोल है कि मैं ये क्यों डिस्कवर कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन का आंसर क्यों ढूंढ रहा हूं या मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, उसका अल्टीमेट गोल यहाँ पर हैप्पीनेस होना चाहिए। फिलहाल ये जो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी है, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। ओके, इस वक्त आप यहाँ पर किसी और इमोशनल एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते, खास करके ऐसी एनर्जी जो आपको तोड़े, जो आपको और बिखेरे, जो आपके और मनोबल को खास करके तोड़े। तो इस वक्त जो इमोशनल एनर्जी जिसको बेसिकली आपको कॉन्शियस एफर्ट के साथ भी चूज करना है, वो है हैप्पीनेस, वो है स्माइल, वो है हंसना। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा इस चीज के ऊपर। ओके, सो यस, एक मैसेज है आपके लिए ये। लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आपका साउंड के ऊपर भी बहुत ध्यान लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे सिंपल जब हम क्लैप भी करते हैं ना पाइल नंबर 1, उसमें से भी एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक ध्वनि निकलती है, और ये भी कुछ ना कुछ ऐड कर रही है रियलिटी में। तो साउंड बहुत कुछ आपकी रियलिटी में ऐड करता है। आपको बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी आवाज़ें तंग करती हैं और कौन सी ऐसी वॉइसेस हैं या साउंड है जो आपको बेसिकली हील करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो खास करके HSP या इमोशनल लोग होते हैं, जैसे कोई ऐसा पर्सन जो बहुत फास्ट बोल रहा है, जो बहुत उत्तेजित है, जैसे गुस्सा बहुत आता है, ऐसा पर्सन जब भी कुछ बोलता है तो उसकी ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर चाहे वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन उसके साउंड का आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपके ऑरा के ऊपर असर पड़ेगा। राइट, सो पाइल नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है बी माइंडफुल कि ये जो भी साउंड है जिसके प्रति आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन्हीं ऊर्जाओं को, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को चूज करें यहाँ पर जो अगेन आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। ओके, जो ऐसे लोगों के साथ भी ऐसे लोगों को चूज कीजिए जो आपको हैप्पीनेस, जिनकी आवाज़ या जिनकी बातें आपको हैप्पीनेस देती हैं। अगर कोई कष्ट देता है आपको तो आपको उस पर्सन को या उस एनर्जी को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन साउंड का मेन मैसेज है यहाँ पे। पाइल नंबर 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ बड़ी एंशियंट एनर्जी है, बहुत ही एंशियंट। मुझे ऐसी मूर्तियाँ, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ जो होती हैं ना, जिनमें कभी कभी दरारें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मूर्ति है, फिर भी वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, शायद मिलियंस डॉलर्स में होगी क्योंकि वो एंशियंट है। राइट, सो यस, यहाँ पर कि ये मायने नहीं रखता कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उसमें कितनी दरारें हैं, वो कितनी सुंदर दिख रही है, उसकी वैल्यू उसके एनर्जी से पता चलती है कि ये ऐड क्या कर रही है। ये जो रियलिटी है हमारी, उसमें ऐड क्या कर रही है। जैसे पुरानी मूर्तियां जो है, इतनी एंशियंट एनर्जी, वो क्या ऐड कर रही है कि वो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं कि ये जिस कल्चर से है या फिर जिस सिविलाइजेशन से है, जो स्टोन से बनी है, जो पत्थर से बनी है, उससे कितनी सारी स्टडी निकलती है ना, तो उसकी वो वैल्यू है।
उस मूर्ति की, वैसे ही आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है पायल नंबर 1 की। ये मत देखिए कि आपके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो मटेरियल लेवल पे कितना सुंदर दिख रहा है या कितना सुंदर नहीं दिख रहा, बल्कि ये देखिए कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन कैसे बनते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने द्वारा इस रियलिटी में ऐड कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें। ओके, सो यस, ये एक एग्जाम्पल है कुछ लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं ये आपकी चेतना में एक रिपल ऐड कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पाइल नंबर 1। सो यस, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, जो कि अपने आप से ही आया था। फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ आ रही है यहाँ पर। आपके जैसे अर्जेंट मैसेजेस में आपके स्पिरिट गाइड्स आपके फ्यूचर सेल्फ के द्वारा आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, और फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री और सेलिब्रेशन है। और कुछ लोगों के लिए दरअसल ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हो सकता है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आप कहें कि नाज मैंने बहुत खुशियाँ कम देखी हैं, मैंने सेलिब्रेशन बहुत कम देखी हैं। आप ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद बहुत ही जो सोशल फंक्शंस होते हैं, पार्टीज, बर्थडेज, माइया सेरेमनीज या फिर मैरिज सेरेमनीज अटेंड की हों, जैसे बहुत ही ऐसी ऊर्जा इन लोगों की हो सकती है पाइल 1 में, जिन्होंने खुशियां बहुत कम विटनेस की हैं। क्योंकि जब भी सेलिब्रेशन होता है उसकी एक किस्म की तैयारी होती है, एक प्रेपरेशन होती है। हम खास करके हम जब शादी की बात करते हैं, कपड़े सिलवाना, अपने लिए पार्लर जाना, कुछ ना कुछ करना, आई फील लाइक कि ये स्टेप्स जो हैं या ये जो ढंग है, ये सिस्टम जैसे बहुत कम लोगों ने जिया है या बहुत कम लोगों ने इंजॉय किया है। और उस वजह से जो फ्यूचर सेल्फ में आपके यहाँ पर ये सेलिब्रेशन, ये डेकोरेशन है, ये अबंडेंस है, ये आपके लिए ओवरवेलमिंग होने वाली है इन फ्यूचर। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डर भी लगे इस चीज़ से कि ओ माय गॉश, कि अभी एकदम से ये खुशियाँ आ रही हैं कि मैं इसको इंजॉय करूं या इस डर में जीऊं कि कहीं ये चली ना जाए। जैसे यहाँ पर बहुत डबल माइंडेड एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में भी 2 कैट्स मुझे अच्छे से जैसे डबल माइंडेड एनर्जी नज़र आ रही है, एक ही तरफ देख रहे हैं वो। तो यस, आपके फ्यूचर में एक तरफ बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारी घबराहट है कि ओ माय गॉश मैं इस खुशियों का करूं क्या, मतलब मुझे पता नहीं है कि इसके साथ काम कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस एक्सपीरियंस को गेन नहीं किया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए शादी है क्योंकि इसमें सहरे की ऊर्जा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेक है। एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, किसी को पता नहीं है कि वो करे क्या। जैसे होता है ना कि एकदम से सारी खुशियां मिल गई तो इंसान को समझ नहीं आता कि मैं किस खुशी के लिए खुश हूँ, क्योंकि एक वक्त पर तो एक भी खुशी नहीं थी और अब आई है तो सारी खुशियां आ गई हैं, तो मैं खुश किस चीज़ को लेकर हूँ। और एक किस्म का डर है जो सरफेस लेवल पे आ रहा है। आई थिंक आपको एक अर्जेंट मैसेज में आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो नकाब है ना विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये है ढकना, ये अपनी अपर बॉडी को यहाँ पर ढक रही है। तो किसी भी किस्म का नकाब है अगर आपके ऊपर पाइल नंबर 1 जो आपने खुद ही पहन रखा है, प्लीज इसको रिमूव कीजिए, क्योंकि सहरे की भी ऊर्जा ढकने की ही ऊर्जा होती है, राइट। तो यस, मास्क, आपका मास्क हाईलाइट कर रहे हैं वो। ये मास्क भी कहीं ना कहीं आपको जो आपके रियल इमोशंस हैं उसमें टैप इन नहीं करने देता, या फिर आपको रियल वे में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होने देता, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। ये जो ऊर्जा है कि आप कैसे हैं, ये लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो। आपका इमोशनल स्टेट कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हो, तो देखने वाले को तो वही नजर आएगा ना जो आप दिखा रहे हो। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो पाइल नंबर 1। और ये बहुत सारी मुझे ऐसे कंपन नजर आ रही, जैसे कोई दिखा नहीं रहा कि वो अंदर से ऐसे हिला पड़ा है, लेकिन बस अपने भीतर वो एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन सामने से दिख रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और आपको यही चीज बदलने की जरूरत है यहाँ पे, ताकि जब फ्यूचर में ये इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स आए आप दरअसल उन्हें एंजॉय कर सकें, ना कि आप यहाँ पर ये डबल माइंडेड एनर्जी में रहें कि मैं खुश हूं कि मैं डरूं कि कहीं ये खुशियां मुझसे छिन ना जाएं।
एक होता है ना कि खुशी का माहौल है और हमें बस चिंता लगी हुई कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कहीं बिजली ना चली जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कभी कहीं ये तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, वो सारी चीज़ों की वजह से जो वो पल है, जो कीमती पल है, हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो यस, वही इनकंसिस्टेंट एनर्जी है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है कि अपना फेस, ये जो मास्क है ना आपने पहना है, इसको उतारो, ताकि सामने वाले को, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उन्हें पता चले कि भाई तुम हो कैसे, तुम्हें अच्छा क्या लगता है या तुम्हें महसूस क्या होता है, और खुद को मैनिपुलेट करना बंद कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल सजेशन जो दे सकती हूँ पायल नंबर 1, वो यही है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपकी बहुत आदत है तस्वीरें खींचने की, कि आप उस मोमेंट में नहीं है बल्कि आप फ़ोन निकाल कर तस्वीरें खींचने लगते हैं, चाहे फिर वो कोई वादियाँ हो, कोई हिल स्टेशन हो या कोई बीच हो, वो मत किया कीजिए। ओके, वो मत किया कीजिए यहाँ पर। और जो नज़ारा आप देख रहे हैं उसे अपनी आंखें जो हैं वो रियल वे में उसे कैप्चर करने दीजिए। उसके लिए वो कैमरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दरअसल सोशल मीडिया पर भी जो पोस्ट जितनी आप कम डालें उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी मैनिपुलेटिव ही है। जो इंसान हैप्पी पोस्ट डाले या फिर कोट्स डाले या बहुत हैप्पी पिक्चर्स डाले, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी हैप्पी होगा। तो आई थिंक इस कॉन्शियसनेस के साथ जो आपका ये रास्ता जुड़ा हुआ है ना, इस रास्ते को कहीं और मोड़ने की ज़रूरत है आपको। ये बहुत पावरफुल चैनलिंग है पायल नंबर 1। ऐसे मैसेजेस अगर आपको मिल रहे हैं, ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करें, ये लाइफ बदलने वाले मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यस, फ्यूचर में मुझे यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस, खास करके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे कुछ लोगों के जीवन में सोलमेट आता हुआ नज़र आ रहा है, एक पर्सन जो आपके जैसा ही हो। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकती है कि वो आपके जैसा होने की वजह से वही एंग्जाइटी, वही डर, वही डबल माइंडेड एनर्जी में हो, और उसकी वजह से भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में, क्योंकि वो मिररिंग एनर्जी होगी। तो अगर आप इस एनर्जी को ऑल्टर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सो अपने ऊपर अभी से काम कीजिए। खुद को मैनिपुलेटिव एनर्जी में मत रखिए। यहाँ पर कॉन्फिडेंस का बीज बोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाइट से डर लगता है या फिर पानी से डर लगता है, आई थिंक अपने आप को इसके प्रति भी एक्सपोज करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर स्विमिंग से डर लगता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे पानी से डर लगता है, एटलीस्ट ट्राई करना, अपने आप को पानी में उतारना ही, चाहे फिर आप स्विमिंग करो चाहे मत करो, लेकिन उतारना ही आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे आपके माइंड को एक इनडायरेक्ट संकेत जाएगा कि ओ लुक, आपने एक अपने डर पर सामना किया, तो वो कॉन्फिडेंस के बीज को बोएगा आपके भीतर। विद द चैरियट टू, इसमें एक एनर्जी है एक्साइटमेंट की। कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, जिसमें इतनी सारी सेलिब्रेशन और कंग्रेचुलेशंस की एनर्जी है, इसके लिए जस्ट बी एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना आता पायल नंबर 1। आपकी मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है, जैसे कोई इमोशन एकदम से आया ना, जैसे आप बहुत खुश हो गए मान लीजिए, लेकिन उसी खुशी में आपका रोना निकल गया। मोमेंट क्या है? खुश होने का, लेकिन उस खुशी के ऊपर दूसरा इमोशन हावी हो गया, तो आपके यहाँ पर इमोशनल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि डबल माइंडेड है, जैसे उसे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं आप। ये भी पॉसिबल है कि जब कोई बहुत गंभीर बात हो तब आपकी हंसी निकल आए और आप अपने आप को एम्बारेस्ड कर दें, कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ नाज, नहीं मैंने गलती की। लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि मेरी हंसी छूट गई नाज, पता नहीं कैसे छूट गई, ये मुझे पता नहीं क्या मैंने ऐसे कर दिया, राइट। तो आई थिंक वो वही ऊर्जा है कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक साइकिल भी नजर आता है। आई फील लाइक इन फ्यूचर पायल नंबर 1 आपके पास दरअसल बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कि इतनी मनी भी होगी कि आप अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सके, खास करके जो मटेरियल लेवल पर जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, अच्छे कपड़े की या अच्छी चीज़ों की, राइट। लेकिन वो भी, उसमें भी मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो कि बहुत अलग अलग अप एंड डाउन्स को दर्शाते हैं।
सो यस, एक चीज़ आप जो और कर सकते हैं अपने लिए, पाइल नंबर 1, अपने आप को एजुकेट कीजिए कि मनी के साथ काम कैसे करना है। अगर आपके पास अभी ज़्यादा मनी नहीं भी है, फिर भी अपने आप को ये पूछिए कि अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा, मैं कौन कौन सी चीज़ें लूँगा। अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को एजुकेट करना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि अपने आप को अगर आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री, अचीवमेंट, इन्हीं शब्दों के प्रति एक्सपोज करके रखते हो, तो अब समय है अपने आप को पार्टनरशिप, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, ये शब्द भी अपने जीवन में उतारने का। अचीवमेंट रखो, अचीव करो भी चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पार्टनरशिप, सेलिब्रेशन, टुगेदरनेस, कमिटमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट हो रही हैं। तो इनको भी इक्वली अपनी अटेंशन दो। ओके और ये जो इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, इससे बाहर निकलना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन। आई फील लाइक कि कुछ समय के लिए दरअसल आपको ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह अगर आप कुछ कर रहे हो, इसको स्टॉप करना चाहिए। ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस भी कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन में एक रिपल इफेक्ट पैदा करती हैं। ओके और उसकी वजह से भी ये किसी किस्म का कह लीजिए केमिकल इम्बैलेंस, कि माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। तो कुछ समय के लिए अगर आप कोई भी यहाँ पर एलिमेंटल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अभी साइड पे रखिए, अभी थोड़ा सा रियलिटी के साथ कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पर वो नकाब ही उतारना है। ओके तो उससे बाहर निकलिए यहाँ पे। लेकिन यस, ओवरऑल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जीज जो हैं वो आपके जीवन में आ रही है। और आपके फ्यूचर सेल्फ भी यहाँ पर बेसिकली आपसे यही कह रही है कि तुम इस ब्लूप्रिंट को बदल सकते हो। इट्स जस्ट कि ये अभी से ये जो नकाब है, इसको उतारना शुरू कर दो। अपनी रियल इमोशंस को दिखने दो। इट्स ओके अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम बहुत वीक हो, इट्स ओके, वो उसका काम है। वो अगर आपको कह रहा है, उसके कहने मात्र से आप वीक नहीं हो जाएंगे। दूसरों की जजमेंट्स की वजह से खुद को यहां पर पर्दे के पीछे मत रखो। ओ माय गॉश, पाइल नंबर 1। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहां पर क्या हैं। सो वी हैव धूमावती, और वो भी यहां पर चैरियट में है, और आपकी टैरो में भी चैरियट कार्ड आया है। इंटरेस्टिंग। फिर है हमारे पास तपस, जो कि डिसिप्लिन को दर्शाता है। ये धूमावती की ऊर्जा डिसअपॉइंटमेंट्स को दर्शाती है। एंड वी हैव शिवा, डिस्ट्रक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है पाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रख दी जाने वाली हैं, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे बिल्कुल आपके सामने होंगे, और आपको चयन करना होगा, आपको चूज करना होगा कि मुझे इसके साथ क्या करना है, इस सिचुएशन के साथ क्या करना है, या इस पर्सन के साथ क्या करना है। जैसे मेन डिसीजन, मेन जो पावर है आपकी यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पर हाईलाइट में आने वाले हो, स्पॉटलाइट में आने वाले हो। दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या डिसीजन ले रहा है, वो बात मायने नहीं रखती। आपका क्या कहना है, आप क्या चूज करना चाहते हैं। जैसे सारा एक्सपीरियंस उसी एक डिसीजन पे टिका हुआ है। तभी यहां पर तपस की एनर्जी है, जो कि नियम को दर्शाती है, डिसिप्लिन को दर्शाती है। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इतने काबिल बनो कि जब तुम कोई डिसीजन लो किसी भी लाइफ सिचुएशन के बारे में, जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो तुम डंके की ठोक पे कह सको कि हाँ, ये मैंने डिसीजन लिया है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं। यहां पर वो बेसिकली आंख में आंख मिलाकर वो कहना कि यस, मेरा है ये डिसीजन, मेरा है ये नियम, मेरा है ये डिसिप्लिन, मेरी है ये चॉइस, और मेरा ये कहना है। बेसिकली यहां पर वही चीज कि आप कितना अपने आप को फेस कर सकते हैं, क्योंकि मास्क की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही बहुत सारे टैलेंट्स, आप अपनी ही बहुत सारी पावर्स को या स्ट्रेंथ को विटनेस ही नहीं करना चाहते थे, या आपको खुद से ही इतना डर लगता है कि नहीं, अगर मैंने अपना ये टैलेंट तो है लेकिन दिखाना नहीं है,
इसको मुझे फेस नहीं करना, कहीं मैं हाईलाइट ना हो जाऊं, कहीं मैं स्पॉटलाइट में ना आ जाऊं। लेकिन अगर आप इस लड़की को देखेंगे, ये बहुत जैसे इसको कह रही है कि हाँ आजा, जो भी है सामने आजा, मैं रेडी हूं तुम्हें फेस करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर धूमावती की भी एनर्जी है, धूमावती माने कि डिसअपॉइंटमेंट्स, ये ऊर्जा कहीं ना कहीं बात करती है कि जो लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं आपकी, उन्होंने आपको शेप किया है, उन्होंने आपको बनाया है, आपको तराशा है, राइट। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी यात्रा में ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आगे बढ़ें, वो यात्रा दरअसल खूबसूरत यात्रा कहलाती है। अगर हम ग्रजेस के साथ, रिजेंटमेंट्स के साथ, या बहुत सारी कह लीजिए कि डार्क फोर्सेस जो एनर्जी होती है उसके साथ अगर हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ें, तो यात्रा में समय समय पर कष्ट आते रहेंगे, क्योंकि हम इसको मैनिफेस्ट करते रहेंगे। हमारी यात्रा में जो होगा उसी ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। सो यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपके लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो आपके लाइफ के दुख दर्द रहे हैं, उन्होंने आपको शेप किया है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और देखिए कि उनमें से किन चीज़ों को अब यहाँ पर जिन चीज़ों ने आपको बनाया है, कौन सी वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनको अब लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लेट गो करने का भी कार्ड है कि वो जो डिसअपॉइंटमेंट्स है आपकी, आप उनको कितना लेट गो कर सकते हैं। एक होता है लेसन सीखना और लेसन सीख कर लेट गो कर देना, बेसिकली वही प्रोसेस को यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं। और शिवा की भी एनर्जी डिस्ट्रक्शन की है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके बारे में, जिसको जैसे वो कहते हैं ना कि विनाश, मतलब उसको जाना पड़ेगा, ताकि ये जो फ्यूचर की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं आप उन्हें दरअसल एंजॉय कर सकें। आपके लिए फास्ट बीट जिसे कहते हैं, जैसे नृत्य हो गया, ताल हो गई, ये सारी चीज़ें, इनके साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। डांस करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मुद्राएं करना बहुत अच्छा रहेगा, योगा करना बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। द किंग एंड द सेल्फ, और दोनों ही कार्ड्स में रेज हैं। सी द किंग, फिर से वही चीज, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक किस्म की महारत, एक किस्म की कह लीजिए कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, मैं जो चाहता हूं मैं उसे अचीव कर सकता हूं। बेसिकली वो डेस्टिनी है आपकी, लेकिन आप जो संकेत भेज रहे हैं, यहाँ है सन की ऊर्जा, यहाँ है मून, राइट। आप संकेत कुछ और भेज रहे हैं, प्रकृति को भी, ईश्वर को भी, या फिर कह लीजिए स्पिरिट गाइड्स को भी जो आप संकेत भेज रहे हैं वो कुछ और है। डेस्टिनी कुछ और है आपकी, चाहते कुछ और हैं आपकी, लेकिन आप संकेत कुछ और भेज रहे हैं, तभी आपके लिए क्लैपिंग की भी ऊर्जा है यहाँ पे। सो जस्ट बी माइंडफुल पायल नंबर 1, आप कह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। अगर इन दोनों चीज़ों में एक किस्म की कह लीजिए कि एक किस्म का इम्बैलेंस है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। आई थिंक आप प्रेयर्स में भी जो चीज़ें दरअसल आपको मांगने की ज़रूरत है, आप उसके लिए कुछ और ही मांग रहे हो, क्योंकि आप जो संकेत भेज रहे हो और जो पहुंच रहा है कॉस्मिक एनर्जी तक, वो कुछ और है। तो यस, आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा अपने शब्दों के साथ भी, आप जो सोच रहे हो उन सब चीज़ों के साथ भी। और सेल्फ से फिर से वही ऊर्जा जो 7 ऑफ सोर्ड्स में था कि जो नकाब है उसको उतार दो, ताकि आप अपनी रियल सेल्फ में आ सको, आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ सको, और लोगों को भी पता लगने दो कि आप दरअसल हो कैसे। ओके, यहाँ पर एडवाइस कार्ड्स भी देखते हैं आपके। ग्रो योर ट्रुथ, ब्लैक स्नेक, नो डाउट ये कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। फिर है हमारे पास यहाँ पर काउ एंड बुल, अप्रिशिएट द प्रोसेस। तो यस, एक चीज़ जो मैं आपको कहूँ कि सिर्फ गोल को ही नहीं, जो आपकी जर्नी भी है उसको भी अप्रिशिएट किया कीजिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे एग्ज़ाम की एनर्जी आ रही है कि एग्ज़ाम क्लियर करके वो जो मेडल मिलता है, या जो अप्रिसिएशन मिलती है, या जो रैंक मिलता है, वो तो तवज्जो रखता ही रखता है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को एजुकेशन के प्रति एक्सपोज कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं, ये प्रोसेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ज्ञानी बना रहा है, आपको बहुत ज्ञान से भर रहा है। तो अप्रिशिएट द प्रोसेस,
जो भी चीज़ें हैं इसमें, आप कब आपने किन किन चीज़ों के लिए त्याग किया, किन किन चीज़ों को आपने पाया, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस बनाती हैं बेसिकली, उसके लिए एप्रिसिएशन जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा है यहाँ पर ग्रो एंड ट्रुथ, ग्रो योर ट्रुथ। कुछ लोगों के लिए ग्रो एंड ट्रुथ, ये दो मैसेजेस भी अलग अलग हो सकते हैं कि ग्रो कीजिए और सच के साथ जुड़िए, या सच के साथ जुड़िए और उसी के साथ आपकी ग्रोथ होगी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है ब्लैक स्नेक का, ग्रो योर ट्रुथ, अपने सच को जाहिर होने दीजिए। ग्रोथ क्या होती है, एक जो बीज होता है छोटा सा, उसकी ग्रोथ जब होती है तो वो जब फल बनता है, जब उसमें से कलियां निकलती हैं, तो ग्रोथ क्या है, मैनिफेस्टेशन। ग्रोथ क्या है, जो दिखे, जो नजर आए। सो वही चीज है, आपका सच दिखना चाहिए। ओके, अपने सच को ढको मत। यहाँ पे पाइल नंबर 1। और आपका लास्ट कार्ड यहाँ पर द रिंग। द रिंग बात करती है प्रॉमिस के बारे में। द रिंग बात करती है एक रोल भी बदलता है जब हम रिंग पहन लेते हैं ना, कहते हैं मैरिड लाइफ शुरू हो गई। तो यस, आई फील लाइक कि ये फिर से इन्हीं कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर पा रहा है। जैसे आपके लिए बहुत सारी कमिटमेंट, बहुत सारी प्रपोजल्स आ रहे हैं, एक वादा आ रहा है और इसके लिए लगेगा नियम। रिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब हम रिंग एक्सचेंज करते हैं वो एक जीवन भर का साथ होता है, एक प्रॉमिस होता है, उसके लिए नियम लगता है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरा मन पसीज गया था, मैं भटक गया था, ये सारी बातें नहीं चलती, राइट। तो ये सारी जो इनकंसिस्टेंसीज होती है ना, उससे बाहर निकलने के लिए अभी से ही ये जो नकाब है उसको उतार दो, क्योंकि भविष्य में आपके लिए ये ऊर्जा आ रही है और इसमें आप वफा कर सको, इसके साथ आप अच्छे से डील कर सको, उसके लिए ये व्यवहार में जो तब्दीली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसअपॉइंटमेंट्स को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसअपॉइंटमेंट्स की लेसन सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो भी यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर सके, डिस्ट्रक्शन से यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके अंदर भीतर ही इतने सारे आपके इमोशंस हैं, इतनी इमोशनल एनर्जी जो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, जिसकी वजह से शायद आप अपनी स्किन को पिक करते हैं या अपने नाखून चबाने लगते हैं, या फिर आप अपनी बॉडी को किसी तरीके से हार्म पहुंचाते हैं। आप उसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं नृत्य के साथ, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें बहुत जान लग रही है। एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिम हो सकता है, रनिंग हो सकती है, जिसमें ये पूरी ऊर्जा निकल जाए। ओके, सो यस, एक किस्म की रीजेनरेशन की ऊर्जा है इस पायल में। ये रीडिंग को आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार सुनना पड़ेगा, फिर आपको सारे जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये रीडिंग मतलब ऑल ओवर द प्लेस इतने सारे मैसेजेस हैं इसमें कि इसके लिए मुझे खुद ऐसा लगता है कि आपको 2-3 बार बैठकर अलग अलग पॉइंट्स को लिखना होगा और सारे पॉइंट्स के फिर डॉट्स जोड़ने होंगे। लेकिन अगर आपने इस रीडिंग को फॉलो कर लिया ना, पाइल नंबर 1, क्योंकि मैं एज अ रीडर मैं देख सकती हूँ कि ये रीडिंग छोटी मोटी रीडिंग नहीं है, ये बहुत पावरफुल रीडिंग है। और अगर अर्जेंट मैसेजेस की बात करें, ये टॉपिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता, क्योंकि हम स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो अर्जेंट मैसेजेस हैं, विच मीन्स कि ये इसकी इमरजेंसी है, इसको मतलब जल्दी से हमें अप्लाई करना है मैसेजेस को। आई होप कि आप ये जो टॉपिक्स होते हैं उनकी गहराई को भी समझते हैं, राइट। सो ये अर्जेंट गाइडेंस है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। यस, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द वूम के इस बहुत ही सीक्रेट, बहुत पवित्र ऊर्जा है गाइस ये, तो यस, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। मैं इस कार्ड को एंड में रीड करूंगी, क्योंकि मैं रीडिंग की शुरुआत जो है वो टैरो से करना चाहती हूँ। ओके, तो इसे साइड पे रख देते हैं। थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, इंटरेस्टिंग। अदर लैंग्वेजेस एंड इवॉल्व।
सो पाइल नंबर 2 आपके लिए इस वक्त आप इवॉल्व हो सकते हैं। आपके अर्जेंट मैसेजेस में आपके स्पिरिट गाइड्स पहला इशारा ये दे रहे हैं कि आप दरअसल इवॉल्व हो सकते हैं, आप अपना बेटर वर्जन रेडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अदर लैंग्वेजेस, विच मीन्स कि अदर जो कल्चर्स हैं, ऐसी संस्कृतियां जो जिनमें अलग जुबानें हैं, जिनके गीत अलग जुबानों में लिखे जाते हैं, जिनके कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें इस वक्त आपको शेप शिफ्ट होने में मदद कर सकती हैं। ओके, फॉर सम रीजन एशियन कल्चर्स बहुत यहाँ पर चैनल हो रहे हैं, जैसे चाइनीज कल्चर का इन्फ्लुएंस हो या जापानीज या कोरियन कल्चर हो। मुझे फ्रेग्रेंसेस भी यहाँ पर चैनल हो रही हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की स्टडी करना, कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, इनकी जो आर्ट है, बेसिकली ये डिफरेंट कल्चर्स की या डिफरेंट रिलीजन्स की या फिर डिफरेंट कंट्रीज की, ये आपको इस वक्त इवॉल्व होने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है पाइल नंबर 2। संस्कृतियां, यस, अलग अलग सिविलाइजेशन, जैसे मुझे बहुत एंशियंट एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी ये किस चीज के बारे में है। अपना दायरा बड़ा कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अपना दायरा बड़ा कीजिए। अगर आप एक ही किस्म की पोइट्री या एक ही किस्म का म्यूजिक सुनते हैं या आपको एक ही किस्म के आर्टिस्ट पसंद हैं, तो अब समय है अपने दायरे को बड़ा करने का। अलग अलग कल्चर्स के जो कह लीजिए कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आर्ट के क्षेत्र में, बड़े बड़े महारथी हुए हैं हिस्ट्री में, है ना, तो उनके प्रति अपने आप को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। नए आर्ट जो है उसको भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी तक मान लीजिए अगर आपको वाटर कलर ही पेंटिंग ही पसंद है, तो अब आप अपने आप को किसी और किस्म की पेंटिंग्स के प्रति एक्सपोज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सभी पेंटिंग्स को ही करेंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। इस चीज़ की किस्म का स्विच है, आपको स्विच शब्द के साथ काम करने को वो कह रहे हैं कि अब स्विच करो। अब एक चीज़ हो गई, जितना सीखना था, जितना जानना था कर लिया। अब अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करो और कुछ नई चीज़ें सीखो। और अगेन कोड वर्ड जो है आपके लिए वो है अदर लैंग्वेजेस। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप और जुबानें सीखिए, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, अगर आप और जुबानें सीखते हैं तो आप अपने उस ज्ञान को या अपने उन टैलेंट्स को उस जुबान के द्वारा और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको एक जुबान तक यहाँ पर अपने आप को लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रखने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज, पाइल नंबर 2। यहाँ पर एक मैसेज आपके माइंडफुल होने के बारे में भी कहा जा रहा है कि आपकी कंजम्पशन रेट क्या है। ओके, यहाँ पर आप जब भी किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, कोई कपड़ा है, कोई खाना है या फिर कोई और चीज़ें हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप इनके डबल या ट्रिपल कॉपीज जो हैं उसको अपने पास ना रखें। जैसे हो गया ना कि एक किस्म का कपड़ा है आपके पास, मान लीजिए आपने एक ड्रेस ली है, ठीक है, और आपको वो पसंद है और आपने उसको खरीदा है, लेकिन उसके जैसी और चीज़ें और या कपड़े आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको माइंडफुल होना है कि आपकी कंजम्पशन रेट कितनी है। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए गाया पर उसका असर पड़ा है। ओके, कपड़ा बनने में भी कोई ना कोई यहाँ पर गाया का एक रोल है। गाया की कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर जो है उसमें लॉस्ट हुई है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे पेज भी है, जैसे कागज़ होता है ना, तो कागज़ आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ पर उसको आप कम कर सकते हैं उसकी कंजम्पशन को, क्योंकि उसके लिए पेड़ अपना बलिदान दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर वो कंजम्पशन रेट को हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए। आपका कूड़ा कितना आप दिन में जनरेट कर रहे हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं और आप ही फिर गाया को डैमेज करने में अपना इनडायरेक्टली योगदान दे रहे हैं। तो इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा माइंडफुल रहिए। ओके, थोड़ा सा मिनिमलिज्म का बेसिकली एक ऊर्जा है कि थोड़ा सा मिनिमलिस्ट होने की ज़रूरत है इस पायल को। आप ज़्यादा ही चीज़ों को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आप उनको अगर कंज्यूम कर रहे हैं, वो सही चीज़ नहीं है इस वक्त। जैसे गाया आपसे हीलिंग मांग रही है, आपके लिए दरअसल पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा होगा। ओके, जानवरों की सेवा करना इस वक्त बहुत अच्छा होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ट्री है जो बहुत ही, जिसको कह लीजिए किसी किस्म की हीलिंग की ज़रूरत है, कि उसकी कोई टहनी वगैरह टूटी हुई है या उसके इर्द गिर्द बहुत सारा कचरा है, आप उसे साफ कर सकते हैं। इस वक्त गाया आपसे हीलिंग मांग रही है, आपसे कह रही है कि प्लीज़ हील मी, मुझे हीलिंग चाहिए तुमसे।
तो यस, अपनी कंजम्पशन रेट को यहाँ पर थोड़ा माइंडफुल रखिए। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं? One more time, please. And Shanya, okay. Piercing. हमारे पास है यहाँ पर 6 of Cups, पहला कार्ड आपका। Page of Swords है यहाँ पे। Temperance, the Emperor, Knight of Swords। पाइल नंबर 2 आपके लिए इस वक्त ये बहुत माइंडफुल आपको होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर भी, क्योंकि पियर्सिंग का मैसेज है यहाँ पर, और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स में भी वही तलवार और यहाँ पर भी वही तलवार नज़र आ रही है। चुभन किस चीज़ों से होती है आपको, या फिर आपकी बॉडी रिएक्ट किन चीज़ों को लेकर कर रही है? जैसे एक होता है ना कि जलन होने लगी, नाज इस खाने को खाया मेरी छाती पर जलन होने लगी, या मुझे ये एनर्जी बहुत चुभती सी है, ये रोशनी मेरी आंखों को बहुत चुभती है, या मेरी स्किन को डैमेज कर रही है। ये जो भी चीज़ें जो आपको चुभ रही है, जो पियर्सिंग की एनर्जी में है, आपको इसको लेकर अपने आप को एक शील्ड देने की ज़रूरत है। ये दरअसल आपकी बॉडी को डैमेज कर रही हैं। ओके, तो पियर्सिंग, चुभन, देखिए बेसिकली मेन वर्ड यहाँ पर चुभन ही है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चुभ रही हैं, उनसे अपना ये जो कॉर्ड कटिंग है या उनको थोड़ा सा अवॉइड करना और खुद को हील होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव सी अगेन एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक मैसेज आपकी बॉडी की तरफ से है यहाँ पर पाइल नंबर 2। आपके स्पिरिट गाइड्स आपका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली आपकी बॉडी के साथ, और आपकी बॉडी यहाँ पर चाहती है कि वो थोड़ा सा हील हो। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल के या दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई दर्द आ ही जाती है बॉडी में, या कभी गर्दन में आ जाएगी, कभी यहाँ पर कोई टांग दुखने लगेगी, या फिर ये वो पाइल भी हो सकता है जो कोई खाना खाए, जैसे ज़्यादा आलू खा लें आप, अगर बहुत सारे अगर आप यहाँ पर पोटैटोज कंज्यूम कर लें तो आपके बहुत जकड़न शुरू हो जाती है, या आपके बहुत दर्द होने लगती है, या बेसन से बनी हुई चीज़ें हो यहाँ पर, तो आपकी बॉडी दरअसल यहाँ पर आपसे ये कह रही है कि वही खाना कुछ समय के लिए आप कंज्यूम करें जो आपको तंदुरुस्त रखता है। यहाँ पर ये जो टेम्पटेशंस हैं आपकी, उसको हाईलाइट कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। इसमें बहुत सारी टेम्पटेशंस हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स माने कि बहुत सारी स्वीट, बहुत सारी इनोसेंट एनर्जी, प्यारी सी ऊर्जा, और इसको हर इंसान क्रेव करता है। प्यार किसको नहीं चाहिए, ठीक है? प्यार सिर्फ इंसानों से ही नहीं मिलता, अच्छा खाना भी, वहाँ से जो हमें वो वार्मथ एनर्जी, वो जो सुकून मिलता है कभी कभी खाने से, हम उसके साथ भी वो फिर टेम्पटेशंस में आ सकते हैं कि हाँ ये खाना मुझे मेरा कंफर्ट जोन है, ये खाना खा के चाहे मैं कितना भी डिप्रेस्ड हूँ लेकिन मुझे अच्छा महसूस होने लगता है, राइट? तो ये 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वैसे ही टेम्पटेशंस की एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा जो सतह लेवल पर आपको बहुत आराम दे रही है लेकिन भीतर आपको बहुत डैमेज कर रही है। सो जस्ट बी माइंडफुल, और आपकी बॉडी आपसे यही कह रही है कि प्लीज़ मुझे अच्छे खाने के प्रति एक्सपोज करो, मुझे अच्छा खाना दो, क्योंकि मैं अच्छा महसूस करना चाहती हूँ, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ जहाँ पर मैं दर्द में ना हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी जैसे मैंने कहा 2 या 3 दिन के बाद किसी न किसी किस्म के दर्द में होती ही होती है। यस, इस चीज़ को ठीक कीजिए यहाँ पर। और दूसरा अर्जेंट मैसेज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर भी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड। ये नंबर 1 की ऊर्जा है, क्योंकि ये 1 नंबर है, और मैजिशियन कार्ड भी जो होता है पहला मेजर आर्काना होता है, राइट? सो यस, आई फील लाइक कि एक पोर्टल, नंबर 11 का एक पोर्टल है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारा बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे पावर को मैनिफेस्टेशन में लेकर आने की कोशिश की जा रही है।
इस वक्त पायल नंबर 2 आपके लिए खुद को पावरफुल इंसान के रूप में देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप अपने आप को अगर बार बार ये फीड कर रहे हो ना कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बेचारा सा हूं, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरी किस्मत बहुत फूटी है, ये दरअसल एक किस्म का रिपल इफेक्ट, एक किस्म की रियलिटी को बना रही है आपके लिए। ये है नंबर 11। इसमें से जो भी चीजें गुजरेंगी, जो भी चीजें आपके विचार, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस जो भी इस पोर्टल से गुजरेंगे, वही चीजें आगे आपके सामने रियलिटी के रूप में खड़ी होंगी। तो ये इस वक्त एक किस्म का दरवाजा है। तो इसके द्वारा आपको जो भी एंटर करना है, आप जो चाहते हैं कि आगे चलकर एक जो रियलिटी आप चाहते हैं, तो इसमें वही चीजें आने दीजिए या उन्हीं चीजों को इस पोर्टल में दाखिल होने दीजिए जो आगे चलकर आपको तंग ना करें। ओके, सो इस वक्त अपने आप को एक पावरफुल पर्सन के रूप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को अबला या खुद को बहुत ही बेचारा सा गिन रहे हैं अगर आप, प्लीज इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। लाइन स्पिरिट दरअसल आपकी काफी मदद कर सकते हैं इस वक्त। जगदम्बा माँ की एनर्जी भी आपकी बहुत मदद कर सकती है। सो यस, जितना हो सके लाइन स्पिरिट पर या फिर जगदम्बा माँ की एनर्जी पर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो रुतबा चाहती है, वो पावर चाहती है, और पावर को मैनेज भी कर पाना, क्योंकि यहां पर टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, तो जितना हो सके अपने बारे में एटलीस्ट पॉजिटिव सोचिए, और जो आपकी बॉडी भी आपसे कह रही है प्लीज प्लीज उन मैसेजेस को भी फॉलो कीजिए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से एक चीज ये भी समझ में आती है कि जैसे आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है फेस योर रियलिटी, फेस योर ट्रूथ, या फेस योर ट्रू नॉर्थ नोड। ये नॉर्थ नोड की एनर्जी क्यों आ रही है अब यहाँ पे? ओ आई सी, क्योंकि यहाँ पर वही फ्यूचर की एनर्जी जो पोर्टल से निकलेगा। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से यस, आपको अगर रिसेंटली अपने किसी लाइफ पर्पस के बारे में पता चला, चाहे फिर कोई क्लू ही मिला हो आपको कि हो सकता है कि ना शायद मैं इस काम को करने के लिए पैदा हुआ हूँ, राइट, वो आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ को फॉलो करो, उस क्लू को फॉलो करो। अभी चाहे आपके पास पूरे फैक्ट्स या फिगर्स नहीं भी मौजूद हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है इस चीज को फॉलो करो, क्योंकि जितना आप इसे फॉलो करते चले जाएंगे उतनी ही कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, उतनी ही इंप्रूवमेंट है यहाँ पर। बेसिकली किक स्टार्ट, एक किस्म का स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ज़रा सोचना नहीं कि कितना है कितना नहीं है। इस आदत को भी यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं आपके। कोई काम करने का मन है तो उसे कर लीजिए, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उसको कर लीजिए, कि कम्युनिकेशन भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स के बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, रिसोर्सेस में बढ़ोतरी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 2 एक चीज़ यहाँ पर वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि दरअसल इस वक्त आपका एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने एक्शंस के द्वारा यहाँ पर डबल करोगे जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पर जो खास करके सोच की ऊर्जा थॉट्स को दर्शाती है, बहुत सारी जो चीज़ें हम जन्म दे सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी अक्ल के द्वारा, आप उनको डबल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वक्त एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्परेंस की एनर्जी है तो एक डिवाइन ऊर्जा, एक एंजेलिक ऊर्जा भी है जिसके साथ आपको कनेक्ट होने को कहा जा रहा है, और ये ऊर्जा आपकी बेसिकली बैलेंस में ही मदद करेगी। बैलेंस से ज़्यादा मुझे एक ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये जो कारपेट है, जैसे कारपेट पर बैठकर मेडिटेट करना, ग्राउंड करना, टच लेना, क्योंकि कारपेट ज़मीन पर बिछाते हैं, दीवार पर नहीं या छत पर नहीं, राइट। तो यस, धरती की ऊर्जा, स्पर्श जिसको कहते हैं, ग्राउंडिंग एनर्जी, एंड आई थिंक ये टेम्परेंस की ऊर्जा उसी बैलेंस को, इसी ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जाने में आपकी मदद कर सकती है। सो जब भी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो अपने लिए ग्राउंडिंग मांगिए, अपनी रूट चक्रा की हीलिंग मांगा कीजिए। ओके, ये चीज़ आपको दरअसल इस वक्त मिल सकती है, क्योंकि इसका यहाँ पर पोर्टल खुला हुआ है टेम्परेंस से। एक चीज 6 ऑफ कप से ये भी नजर आती है पायल नंबर 2 कि आपके लिए दरअसल आपके जैसे लोग हैं। अगर आपका कोई ऐसा गिला शिकवा रहता है ना कि मुझे मेरे जैसा कभी कोई नहीं मिला, बहुत लोग मिले लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं मिला जो मुझे समझ सके, जो मुझे पढ़ सके, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हो सकूं, अपना सब कुछ शेयर कर सकूं, आई थिंक आपके लिए ऐसा सोल ट्राइब या ऐसा पर्सन है जो दरअसल आपको समझे,
अब ये आपके ऊपर है, आप ये पर्सन रिलेशनशिप में चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में या सिर्फ फ्रेंडशिप में चाहते हैं, जिस भी रूप में चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे एक्वेरियस की एनर्जी मिल रही है। लेकिन इस पर्सन के लिए आपको अगेन आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और कितना यहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके आगमन के लिए या इनके वेलकमिंग एनर्जी के लिए आपको थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी होगी। अगर आप बहुत अटैच्ड हैं इस थॉट के साथ कि मुझे नहीं कोई समझता, मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे पढ़ सके नाज, या फिर मैं तो सबको समझ रहा हूँ लेकिन ये मुझे नहीं कोई समझ रहा। अगर आपने इस चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट पाल रखी है इस थॉट के साथ, प्लीज़ इससे अपने आप को डिटैच कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ट्रू लव, ये जो ट्रू कॉस्मिक लव होता है सोल ट्राइब का, सोलमेट का, वो है आपके लिए। लेकिन इसके लिए फिर से वही स्पेस लगेगी, डिटैच करना पड़ेगा पहले आपको। मैजिशियन से भी एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। इस वक्त अगर आप यहाँ पर कह लीजिए कि एलिमेंटल एनर्जी, खास करके जो आपका ज़ोडिएक साइन भी है, चाहे आप फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ है, वाटर है, वो आपको पता होगा, लेकिन जो भी आपकी बेसिक एलिमेंटल एनर्जी है उसे भी अपनी रूट में लेकर आना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अपनी जो आपकी जो बेसिक एलिमेंटल एनर्जी है उसको रूट चक्र को हील करने में लगाइए। वो चीज़ आपकी काफ़ी दरअसल मैनिफेस्टेशंस या आपकी पावर को यहाँ पर बढ़ा सकती है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 2 के लिए। हमारे पास है यहाँ पर क्रिया, ओह नाइस, वी हैव हनुमान एंड वी हैव तंत्रा। ओके, तंत्रा, एसोटेरिक। सो यहाँ पर है क्रिया, जो कि एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस को दर्शाती है, आप किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हनुमान यहाँ पर बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी जो भक्ति को दर्शाती है, डिवोशन को दर्शाती है। और तंत्रा जो कि एसोटेरिक, जो कि जिसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे समझने के लिए आपको अपना ये जो तर्कशील माइंड है इसको थोड़ा सा साइड में रखना होगा। अनलर्निंग, बेसिकली तंत्रा में अनलर्निंग की एनर्जी होती है। लेट्स सी पायल नंबर 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड कॉम्बिनेशन है। सी हनुमान जी के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो इतने विशाल थे वो इतने विशाल हैं, इतने मतलब बड़ा आकार है उनका, लेकिन अगर उनमें वो भोलापन देखे तो वो बच्चे जैसा, सूरज को वो लड्डू समझ के खा गए थे। मतलब इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी ऊर्जा है, कि इनोसेंट एनर्जी है उनकी। और एक होता है ना कि एक इंसान, जैसे कह लीजिए कि एक इंसान के बारे में अगर हम कहें कि यार ये हीरे की तरह है, लेकिन इसे खुद को ही नहीं पता कि ये हीरा है ना। तो जैसे हनुमान जी इतने विशाल, इतने ताकतवर, लेकिन वही भोलापन, उसी भक्ति में मगन रहना। सो हनुमान जी की एनर्जी ना बड़ी चुलबुल सी है यहाँ पर जो ऊर्जा है हनुमान जी की, क्योंकि 6 ऑफ कप्स के नीचे ही एनर्जी है इनकी, जैसे बहुत इनोसेंट एनर्जी। तो हनुमान जी का ये जो पहलू है, एक पहलू क्या है कि वो बहुत विशाल हैं, वो यहाँ पर समंदर पार कर सकते हैं, वो बहुत सारी भक्ति कर सकते हैं। और दूसरा पहलू कि इतनी विशाल ऊर्जा, इतनी पवित्र ऊर्जा होने के बावजूद एक चंचलता, एक बहुत ही मासूमियत सी। तो ये हाईलाइट हो रहा है आपके लिए कि आपको इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। एक किस्म की प्योरिटी, एक किस्म की कैसे कहूँ मैं इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा पायल नंबर 2, जैसे एक बहुत ही मासूम सी ऊर्जा होती है। एंड आई थिंक वो चीज़ दरअसल ये स्पेस क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी, ताकि आप अपने ट्रू लव को या ट्रू सोलमेट को या सोल ट्राइब को वेलकम कर सकें। क्योंकि ये दीवार जो आपने खड़ी कर रखी है ना, कि मुझे नहीं कोई समझता, मुझे नहीं कोई जानता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आई थिंक ये दीवार को इसी मासूमियत की ऊर्जा के साथ गिराया जा सकता है। हनुमान जी सूरज को क्यों खा पाए? क्योंकि वो सूरज को सूरज नहीं देख रहे थे, वो सूरज को लड्डू की तरह देख रहे थे। एक परसेप्शन चेंज करना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज।
और उसमें ये डेफिनेटली एसोटेरिक विजडम का भी आना, जो थोड़ी सी तंत्र विद्या जैसे हम कहते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअल साइड, हर रियलिटी की एक स्पिरिचुअल साइड है, एक स्पिरिचुअल रीज़न है। जैसे मेडिकल साइंस बीमारियों के बारे में बोलेगा, अच्छा जी आपने बहुत सारा तेल वगैरह खाया है, इस वजह से आपके हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, या फिर इस वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ है, राइट। मेडिकल साइंस की अपनी डेफिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी में पेन बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा पेन बॉडी इस वजह से मैनिफेस्ट हुई है क्योंकि ये रूट प्रॉब्लम है, राइट। तो चीज़ों की एसोटेरिक साइड, जो चीज़ों की स्पिरिचुअल साइड है, आई थिंक इसके ऊपर भी वो आपका ध्यान देने को कह रहे हैं। पायल नंबर 2, वो चाहते हैं कि आप चीज़ों की स्पिरिचुअल साइड देखें। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या होगा कि ये पर्सन या ये दुख मेरे जीवन में इस वजह से आया क्योंकि इससे मुझे ये सीख लेनी थी, या फिर मुझसे इससे ये सीखना था, मुझे इस प्रॉब्लम से गुजरकर ऐसा बनना था। ये एक स्पिरिचुअल साइड है, राइट। तो यस, उसी चीज को वो यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। फिर है यहां पर क्रिया, और क्रिया में यहाँ पर टॉप में जैसे कह लीजिए कि हार होता है ना, रानी हार जिसको कहते हैं, जैसे ब्राइडल भी पहनती हैं, और यहाँ पर वो जेम, नीचे छोटा सा जेम और ऊपर से उसी जेम से एक पूरा रानी हार बनाया गया। तो वो क्रिया, वो एक्टिविटी, प्रोसेसेस का मकसद क्या होता है? शेप शिफ्ट करना। एक स्टोन को जब हम तराशते हैं तो उससे एक रानी हार बन गया, और उस रानी हार को हम पहनेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन वो प्रोसेस था जिसने एक जेम को एक रानी हार में बदला, एक बहुत ही यूज होने वाली चीज में बदला, राइट। तो यस, आप किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उन एक्टिविटीज से क्या बन रहा है, वो कितना प्रोडक्टिव है, वो क्या ऐड कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी चाहते हैं यहाँ पे कि आप इन चीजों पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी में कुछ देखा है अगर, तो उससे क्या सीखा आपने, या जो आपने देखा उससे आप कैसे बने, और जो भी आप बने वो दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहा है, दूसरों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। थोड़ा सा माइंडफुल होने की जरूरत है इस चीज को लेके। फिर है हमारे पास कैसल द कैसल, इसमें भी बहुत सारे पर्ल्स हैं, बहुत सारी एक जैसे कह लीजिए ये जेम्स की ही एनर्जी। और यहाँ पर है हमारे पास द स्टोन, इंटरेस्टिंग। और मैं एकदम से ध्यान गया, आपका जो ऑप्शन है वो है वोम, और वोम की शेप अगर आप देखें, और यहाँ पर स्टोन की शेप, जैसे यहाँ पर वाओ, ये जैसे स्काई फादर एंड अर्थ मदर की एनर्जी बन रही है। एज अबव सो बिलो, तभी मजिशियन की भी ऊर्जा, क्योंकि मजिशियन में भी एज अबव सो बिलो की ही एनर्जी होती है। वो मैनिफेस्ट या फिर वो क्रिएट ही इस वजह से कर पाता है क्योंकि वो परफेक्ट बैलेंस में होता है। उसके पास फिर चाहे कम रिसोर्सेस हो, ज़्यादा हो, क्योंकि वो परफेक्ट अलाइनमेंट में है, वो कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, राइट। सो द स्टोन, पता है मुझे इससे क्या मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2, कि बहुत सारी चीज़ें जो आप इस वक्त ईश्वर से मांग रहे हैं ना, वो ऑलरेडी आपके जीवन में मौजूद हैं। आप जो बहुत सारी स्पिरिचुअल या मटीरियल, आई रियली डोंट नो आप क्या चाहते हैं, हम सभी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, है ना। आप जो मांग रहे हो, इट्स ऑलरेडी इन यू, वो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन वो है इस रूप में कि जैसे कह लीजिए कि 50% वो चीज़ जो है वो अभी आपके पास है, और 50% जो आधा हिस्सा है उसका, वो आपको मांगने की ज़रूरत है। एंड फॉर सम रीज़न अब मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मिल रही है। हो सकता है कि इस पाल में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हों, कि आधा हिस्सा आपके पास है और आधा जैसे आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। सो आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी विजडम है आपके पास, उसे दरअसल कह लीजिए कि वो आपके जो भी इस लाइफ में आपको डिस्कवर करना है, उसका आधा हिस्सा ऑलरेडी है आपके पास, उसको आधा आपने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। वहीं से ही स्टार्ट करो, कुछ नया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। कुछ भी यहाँ पर नया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। द स्टोन और द वूम का यही मैसेज है आपके लिए।
और द कैसल और एम्परर में सेम एनर्जी आप देख सकते हैं, वही पर्ल्स इसके यहाँ पर ताज में है और वही पर्ल्स यहाँ पर हैं। आई फील लाइक कि ये ऊर्जा कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट पोटेंशियल को ही हाईलाइट कर रही है। अच्छा घर होना, अच्छा रुतबा क्रिएट करना, आप उसे कर सकते हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको ये पोर्टल से क्या गुजर रहा है, इसमें एंटर क्या कर रहा है आपके द्वारा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को एक विक्टोरियस पर्सन के रूप में देखिए, एक एस्टैब्लिश्ड, एक अकम्पलिश्ड पर्सन के रूप में देखिए, और जितना आप अपनी इस रियलिटी को सोचेंगे, इस पोर्टल से वो जितना गुजरेगी, उतना ही फ्यूचर में आप उस रियलिटी को देखोगे। आपके लिए जो एडवाइस कार्ड है यहाँ पर, और दोनों ही बर्ड्स हैं यहाँ पर पहले है सी ईगल और उनके ऊपर है रिन्यू योर लाइफ। जो मैसेज लिखा हुआ है रिन्यू योर लाइफ, बहुत ही रिच कार्ड्स हैं ये, इलस्ट्रेशंस लाजवाब, राइट। सो रिन्यू योर लाइफ पाइल नंबर 2, अपनी लाइफ में एक नयापन लेकर आइए। वही रूटीन, सुबह उठे, काम किया, फिर सो गए, कुछ भी नया नहीं हो रहा। अगर प्लीज़ यहाँ पर थोड़ी सी फायर, थोड़ी सी कह लीजिए कि कुछ नयापन, चाहे काम वही करो, आप काम चाहे कुछ नया मत करो, लेकिन एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि यहाँ पर हनुमान से भी हमें वही नया परसेप्शन, तो काम वही है, लेकिन नए ढंग के साथ करना, नई चाहत के साथ करना, नई सोच के साथ करना कि ये काम मुझे क्या सिखा रहा है, या मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस ऐड करना। कॉमन रेवन, अलाइन योर इनर कंपास, तो अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में आने को कह रहे हैं कि आपको आपकी इनर कंपास जो है, बेसिकली जहाँ पर वो हमारी इंट्यूशन कहती है कि अच्छा ये मत कर, ये कह दे, ये मत कह, ये कर ले, यहाँ चला जा, यहाँ मत जा, एक इंट्यूटिव हिट होती है हम सभी में। तो आई फील है कि उसी के साथ आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में आने को कहा जा रहा है। यस, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। पहले मुझे लग रहा था कि पाइल नंबर 1 की रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, ये उससे भी आगे निकल गए। थर्ड पाइल का पता नहीं क्या होगा अभी बट यस, हो सके तो इस रीडिंग को 2-3 बार समझने की कोशिश कीजिएगा। कनेक्टिंग डॉट्स, तभी हमें कभी कभी समझ में आते हैं। पहली बार हमें रीडिंग में कभी कभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आती है, राइट। सो और क्योंकि ये अर्जेंट मैसेजेस भी हैं, विच मीन्स कि ये इमरजेंसी वाले मैसेजेस हैं कि जिसको हमें इमीडिएटली फॉलो करने की ज़रूरत है, अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यस, जितना हो सके इस रीडिंग को समझिए और अप्लाई करने की मैसेजेस को कोशिश कीजिए। और यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द क्वीन के इस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। ओके, मैं इस कार्ड को एंड में रीड करूँगी, क्योंकि मैं जो रीडिंग की शुरुआत है वो मैं टैरो से करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी तक की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। पाइल नंबर 1 भी बड़ा यूनिक था, पाइल नंबर 2 उससे भी ज़्यादा यूनिक, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाइल नंबर 3 के लिए भी चैनलिंग करने के लिए। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू। पाइल 3, इस वक्त पाइल नंबर 3 आपकी एक ऐसी सेल्फ एक्टिवेटेड है आपके भीतर। हम सभी के भीतर बहुत सारी अलग अलग कह लीजिए कि लेयर्स होती हैं, राइट। और इस वक्त आपकी जो लेयर या फिर जो सेल्फ आपकी एक्टिवेटेड है, ये बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत कुछ। खास करके यहाँ पर मेन मैसेज है कि मुझे जवाब देना है, मुझे बताना है,
क्योंकि अब तक मैं चुप रहा हूं, अब तक मैंने सहा है, अब तक मैंने कुछ रिप्लाई वापस में नहीं दिया क्योंकि मैं काइंडनेस में था, मैंने कहा कि चलो छोड़ो। लेकिन इस वक्त आप थोड़े ट्रिगर हुए हो पाइल नंबर 3, और आपकी ये जो सेल्फ है ये बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत कुछ कहना चाहती है, और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से यही एक मैसेज है कि बेटा अभी यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारी परीक्षा है, तुमको बोलना ही नहीं है। जैसे तुमने पहले भी कहीं ना कहीं अपना पूरा विश्वास हम में रखा, हम में डाला कि हाँ वो देख लेंगे, मुझे मेरा मन मैला करने की जरूरत नहीं। इस वक्त ये जो ट्रिगर आप हो रखे हो, इसमें भी यही कड़ी परीक्षा है आपकी कि कैसे इस वक्त भी आप अपना पूरा विश्वास, आप अपनी पूरी श्रद्धा अपने स्पिरिट गाइड्स में डालें, ये जो पवित्र ऊर्जाएं हैं इनमें डालें, लॉ ऑफ कर्मा में डालें। आपको अभी भी वो कह रहे हैं कि अपने मन को मैला मत करो, क्योंकि ये जो टेम्पटेशंस की ऊर्जा है ना, यहाँ पर मुझे डेविल की ऊर्जा दिख रही है। जैसे डेविल भ्रमित करता है आपको कि नहीं तुम बोलो, अगर तुमने नहीं बोला तो सामने वाले को लगेगा कि अरे तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ भी बोल दो। लेकिन आपकी एक खूबी पता है क्या है पाइल नंबर 3, आप दरअसल लॉ ऑफ कर्मा के, जैसे कह लीजिए कि आपका लॉ ऑफ कर्मा के साथ बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। अगर आप सरेंडर कर दो, अगर आप ये कह दो कि लॉ ऑफ कर्मा देख लेगा अपनी तरफ से, मुझे मेरा मन मैला करने की जरूरत नहीं है, आप दरअसल बहुत पावरफुल चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो इस एक एनर्जी की वजह से। आपका कर्मा में विश्वास दिखाना आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे। और आपने पास्ट में इस चीज को देखा भी होगा कि जहां जहां आपने सरेंडर किया है वहां वहां आपने मिरेकल्स को पाया है, मिरेकल्स को जिया है अपने जीवन में। और इस वक्त भी आई गेस ये भी कार्ड आना चाहता है, इस वक्त भी आपको यही कहा जा रहा है कि विश्वास डालो, तो अपने रब में अपना विश्वास डालो। इस वक्त भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो सामने वाले को लगेगा कि मैं निर्बल हूं या मैं बेवकूफ हूं ना, इस वक्त चुप रहने में ही भला है तुम्हारा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका दरअसल गुस्सा काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलें तो नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन अगर बोलें तो फिर सुनामी ही आए, एक किस्म का भूकंप ही आ जाए जैसे, ऐसी ऊर्जा है आपकी। और इस वक्त आपको वो डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने को कहा जा रहा है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आपका माथा भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त ना, आपकी थर्ड आई आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। ये थर्ड आई चक्रा है बेसिकली आपका, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इसको फीड करो, पाइल नंबर 3, इसको फीड करो। थर्ड आई चक्रा की जो बीज मंत्र होता है आप उसे भी कर सकते हैं, या अपनी थर्ड आई को एक्सपोज करो। जो ये हाई वाइब्रेशनल चीजें होती हैं जैसे कि चंदन का टीका हो गया, केसर का टीका हो गया, तिलक हो गया, है ना, इन सब चीजों को एक्सपोज करो। आप अपने ओम भी लिख सकते हैं अपने थर्ड आई के ऊपर, क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्सल साउंड है, राइट। आपको हर रिलीजन में ओम की ध्वनि दिखी जाएगी, तो यस आप ओम लिख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी थर्ड आई को ना वो हाई वाइब्रेशन को फीड करने की जरूरत है। जैसे आपकी थर्ड आई आप जैसे भूखी है, वो आपसे कह रही है कि मुझे हाई वाइब्रेशनल और एनर्जीज दो, मेरे साथ कनेक्ट करो। ओके, तो ये प्रैक्टिस फॉलो करना इस पाइल के लिए इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी पाइल नंबर 3, डोंट वरी बी हैप्पी। ये चैनल मैसेज है आपके लिए, डोंट वरी, चिंता मत करो और खुश रहो, चिंता मत करो और खुश रहो। ओके, वाओ, ओके। पाइल नंबर 3 आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये जो बड़े बड़े हम गोल्स की बात करते हैं या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर लो, नया वर्जन रेडी कर लो, आई थिंक आपको दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सिंपल लाइफ होती है, सिंपल लाइफ, अच्छा खाना, अच्छे तरीके से सोना, अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय करना, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। आपको ये बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पे, जो सिंपल लाइफ होती है, डे टू डे लाइफ, सारी चेतना फिलहाल अभी इसी चीज़ को दीजिए। ये जो बड़े बड़े ड्रीम्स है कि मेरा मनी को लेकर ये गोल है, मेरा लव रिलेशनशिप्स को लेकर ये गोल है ना, जो सिंपल डे टू डे लाइफ की एनर्जीज हैं आपके करियर या आपके लव या आपकी हेल्थ को लेकर, सिर्फ उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना यहाँ पे। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। वी हैव द 6 लग
we have Six of Pentacles and we have Four of Wands. Four of Wands क्या है? फाउंडेशन आपकी, उसमें पीस एंड हार्मनी मेंटेन करके रखो, ज्यादा दूर का मत सोचो। ओ माय गॉड, मैं हैरान हूं। फैमिली भी इस वक्त हाईलाइट हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ आपकी। ओके, आपकी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त एक बहुत बड़ी कड़ी जो होती है ना उसका काम कर रहे हैं, एक ऐसी कड़ी जो जो दरअसल बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। आप दो लोगों के बीच में एक पीस मेकर का काम कर रहे हैं इस वक्त, और इस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एक ऐसे अनमोल रिश्ते को देखें जो टूटने की कगार पर है, आप उनके टूटते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं, और आपको वो कर्म कमाना चाहिए, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल कर्मा का भी कार्ड होता है। सो यस, अच्छा कर्म कमाने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। वो छोटे छोटे कामों से होगा, उसके लिए कोई बड़े बड़े एक्शन, बड़ा बड़ा कुछ सोचने की या करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी जो सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप बाहर गए हैं और आपने किसी को देखा कि कोई यहाँ पर भूखा है या फिर कोई प्यासा है, तो उसको पानी लेकर दे दिया, उसको जूस लेकर दे दिया, या उसको खाना लेकर दे दिया। ये सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हम कुछ बड़ा कर नहीं रहे, लेकिन कहने को यही जीवन है, इससे बड़ा काम कोई और हो नहीं सकता, राइट। तो वो जो सिंपल चीज़ों का जो वजन है ना, उस पर आपका फोकस लेकर जा रहे हैं कि बड़े बड़े तीर मारने से ही आप बड़े लेजेंड नहीं बनेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप कैसे काम करते हैं, आप किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप वेटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने से जो छोटे लोग हैं या छोटे निर्बल लोग हैं, जो आप ज़रा कम ताकतवर हैं, आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्या आप उनके ऊपर अपना दबदबा दिखा रहे हैं, या फिर आप उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं इक्वली, जितना आप जो आपसे पावरफुल लोग हैं उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मेंटेन, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना हर चीज़ के साथ, अपनी ईगो के साथ, और उसकी वजह से बैलेंस मेंटेन कर पाना, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप्स को भी वो हाईलाइट कर रहे हैं विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। खास करके एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक होता है ना एक किस्म का कि आधा काम मेरा आधा काम तेरा, और उसी से ही हम अपने रिश्ते को जोड़ के रखेंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज है जिसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन काम कर रहा है, दोनों को ही भूमिका चाहिए। आई थिंक ये रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फन ऐड करने को कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके इस रिलेशनशिप में एक लाइट एनर्जी को ऐड करने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सन को या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उसे ज़रा सीरियस एनर्जी के प्रति एक्सपोज मत कीजिए, फन रखिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए। जैसे किसी को सीरियस होने से रोका जा रहा है यहाँ पे। आपके लिए है द हर्मिट, या हर्मिट क्या है, ज़्यादा ताम झाम से बचना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, और जो बेसिक एनर्जी है बेसिकली उस पर ध्यान देना, और उसी में भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। या वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, पीली तितली और पीला फूल। वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है पायल नंबर 3 आपके लिए, कि आप दरअसल काफ़ी रिच सोल हैं। आप थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे एक रिचनेस नज़र आती है आपकी सोल के बारे में। खासकर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस डेक में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द का जो बॉर्डर है ना, ये बड़ा रिचनेस को दर्शाता है। इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी नज़र आती है, राइट। एम्ब्रॉयडरी जितनी घनी होती है उतना ही उसका प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे ब्राइडल लहंगे देख लीजिए, वो जितना एम्ब्रॉयडरी की होगी, जितना भारी होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। और उसकी जितनी एम्ब्रॉयडरी होगी उसमें उतनी बारीकियों का ध्यान रखा गया होता है, उसमें उतनी ही डिटेल्स होती हैं, उसके हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ देखने लायक होता है, राइट। सो वही चीज़ है। आई फील लाइक कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल, हायर सेल्फ को दर्शाती है। मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3 आप दरअसल एक बहुत रिच सोल है, और आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, आपका होना मात्र ही आपका इम्पैक्ट बहुत रखता है, और इसी चीज़ को यहाँ पर वो चैनल करने को कह रहे हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई बहुत युद्ध वाली एनर्जी नहीं है कि मैं बहुत पावरफुल, मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। शी इज लाइक कि वो इतनी ममता से भरी हुई होती है और उसकी ममता ही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसकी नर्चरिंग एनर्जी ही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तो आपको अगेन वही कहा जा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं करना पायल नंबर 3, आप जो हो बस वैसे ही बन के रहो, क्योंकि आप जो हो, आप रिच सोल हो, तो आप जो जैसे आप हो वैसे ही बन के रहोगे, वही बहुत है, वही बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके और डिटेल ओरिएंटेड थोड़ा सा आपको मैं कहूंगी पायल नंबर 3, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल ओरिएंटेड भी बनिए चीज़ों की, और थोड़ा सा डेप्थ के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि अगेन आप रिच सोल हैं, तो रिच कंटेंट के प्रति अपने आप को एक्सपोज करके रखिए। ऐसे शैलो लोग हो गए या शैलो नॉलेज होगी या शैलो आर्ट होगी, उसके प्रति अपने आप को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एक ऐसी चीज़ जिसमें कला है, जिसमें पता लगता है कि ओ माय गॉश, ह्यूमन माइंड क्या क्या कर सकता है। आर्ट पीसेस में आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, और मैं उसको यहाँ पर उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के भी अपना एक कम्युनिटी है, अपने चाहने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कला होती है कि ऐसी ऐसी पेंटिंग्स कुछ लोग बना देते हैं कि हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये ह्यूमन ब्रेन की पावर जिसमें हमें नजर आती है कि ह्यूमन ब्रेन क्या क्या नहीं कर सकता, क्या कला है ये, क्या लाजवाब कला है ये। से वही चीज है, तो यहां पर वो रिचनेस को आप कहा जा रहा है कि अट्रैक्ट होना है अगर किसी चीज की तरफ, तो रिचनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। लोगों की सूरत पे मत जाओ, ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जिनकी सीरत बहुत रिच है। इन चीजों को वो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज स्पीड, अट्रैक्शन, फास्ट मूविंग एनर्जी, अट्रैक्ट करना चुंबक की तरह। ओ माय गॉश, ये बहुत ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैं 2 कार्ड्स और लूंगी पायल नंबर ओके, एक तो आ ही गया पायल नंबर 3 के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट गाइड से आपको यही मैसेज दे रही है कि तुम खुद ही न्यू बिगिनिंग हो। जैसे मैं पहले कह रही थी, फूल भी पीला, तितली भी पीली यहाँ पर, तो आप दरअसल जैसे होते हो ना पायल नंबर 3, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हो। तो अगर आप खुद शैलो हो, मान लीजिए, शैलो से मेरा मतलब क्या है कि आप थोड़े से लो वाइब्रेशन में है कि हाँ मुझे गुस्सा है, मुझे ये, मैं ग्रजेस रखूंगा, मैं माफ़ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उस मोमेंट में आप वैसे ही एक्सपीरियंसेस को, वैसे ही लो वाइब्रेशंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। ओके जैसे फूल वैसे ही तितली आएगी, उसे रंग की आएगी। तो वही चीज है, थोड़ा सा अपने आप को उस वाइब्रेशनल एनर्जी में, जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें रखिए, क्योंकि आप खुद ही न्यू बिगिनिंग हो। ये खास करके मैसेज इस वजह से भी आपको वो दे रहे हैं कि अगर आप खुद भी किसी न्यू बिगिनिंग का इंतजार कर रहे हैं और वो नहीं आ रही आपकी लाइफ में, तो देखिए कि आप अपने आप को कैसे न्यू बिगिनिंग के रूप में देखते हैं कि आपकी वजह से किन लोगों का कल्याण हो सकता है या किन लोगों का कल्याण हुआ है। उस चेतना के साथ आपको जोड़ने की जरूरत है कि आपकी वजह से किसका भला हुआ है। अगर आपने कोई अच्छे अच्छे काम भी किए हैं पायल नंबर 3, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा कीजिए। किसी का अगर आपने भला किया है, किसी की आपने हेल्प की है, उनको ज़रा जितना सोचेंगे अच्छी फीलिंग्स पैदा होंगी और वो आपको ओपन करेंगे इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके तो ये चीज़ कीजिए। यहाँ पे वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके, and we have 3 of wands, expansion। so वही चीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिर से वही कहा जा रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो ग्रजेस वाली एनर्जी है, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। इसकी फिलहाल आपको दरअसल जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको जरूरत है अपनी ऊर्जा को बचाने की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है, ये है टू द पॉइंट बात। ये कहती है कि ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, जो कहने की जरूरत है वो कहो बेसिकली, सो क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बहुत रिस्पेक्ट दे रही होती है। सो और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी क्या है, अपने काम से मतलब रखना, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको उसके कर्मों का खुद ही मिल जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेसिकली यही होती है। सो यस, आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी सेव कीजिए,
जहाँ पर ये आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की इम्पोर्टेंस हो, जहाँ पर उसकी इज्जत हो, वहीं पर उस ऊर्जा को दीजिए और बाकी को छोड़ दो, कर्मा पे छोड़ दो और सिंपल चीज़ों में अपनी रुचि को बढ़ाओ। सिंपल चीज़ों में जो रिचनेस एनर्जी है उसके प्रति अपने आप को आकर्षित करो और फिर मैजिक देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं, यहाँ पर तो मुझे नेक्टर और वो सारी चीज़ें जो ब्लेसिंग्स वगैरह होती हैं वो सब नज़र आ रहा है यहाँ पे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स मनी, हैप्पी मनी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी वही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है। तो ब्लेसिंग्स तो बहुत है, इस चीज की ये जो मेन ऊर्जा मैंने आपको बताई कि छोड़ दो, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक्चुअल में काफी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं, तो वो मत कीजिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पर राधा। आई थिंक आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने निकाले, मैंने बाकी ग्रुप में इतने कार्ड्स नहीं निकाले थे। बट लेट्स सी, वी हैव वाता, या वी हैव नियमास। यस, थोड़े से एक्स्ट्रा कार्ड हैं इस पाइल के लिए। ओके, सो यहाँ पर वाता से फिर से आपकी एयर एनर्जी आ रही है। सोचना, आप सोच क्या रहे हो, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अगर आप खुद में न्यू बिगिनिंग हो तो आप खुद ही न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद में यहाँ पर स्टक एनर्जी हो तो आप स्टक साइकिल्स को अट्रैक्ट करोगे। तो वही आपकी इमेजिनेशन के साथ आप कैसे खेलते हो, आपकी चेतना में आप कैसे कैसे ब्लूप्रिंट्स रेडी करते हो, कैसे कैसी बातें सोचते हो, कैसी कैसी बातें देखते हो, कौन कौन से रंग देख रहे हो, कौन कौन से शब्द चल रहे हैं, ये सारी बातों में, इस सारी बातों को यहाँ पर बेसिकली वो हाईलाइट कर रहे हैं। वहीं से ही हैप्पीनेस है आपके लिए। नियमास की एनर्जी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स कलेक्शन के बारे में बात करती है, तभी यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल ने जितना अपने ऊपर काम किया है पास्ट में, जो भी इनर वर्क किया है या कोई डिवोशनल वर्क किया है आपने, आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि उसका रिवॉर्ड आने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे पूरा वो बाग भरा हुआ दिखा रहे हैं फूलों के साथ और बीच में आप बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी, जैसे खास करके ये मुझे मटेरियल अबंडेंस ही नज़र आ रही है। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, भरी भरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वो सारे रिवॉर्ड्स मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपके इनर वर्क का प्रताप है। तो ये मैसेज यहाँ पर बेसिकली मैसेज ये नहीं है कि देखो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, बल्कि मेन मैसेज ये है कि जब हम काम करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, तब हमें ब्लेसिंग्स दिखती हैं, तो आगे भी अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है। ओके, तो बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पर। और राधा तो मतलब बहुत ही स्पेशल मैसेज हो जाता है, ये कार्ड बड़ा स्पेशल है। राधा एक स्पेशल एनर्जी है मेरी जान, और वो इस वजह से स्पेशल है क्योंकि उनका जो प्यार था वो स्पेशल था, राइट। कृष्ण उनके सामने है, कृष्ण उनके सामने नहीं है, लेकिन वो फिर भी कृष्ण में खोए हुए हैं, कृष्ण की भक्ति में खोए हुए, उनके प्रेम में खोए हुए, वो इस वजह से खास हैं। इतनी रानियां होने के बावजूद भी राधा के साथ उनकी जोड़ी सचती है, कृष्ण की। तो वही चीज की देखिए कि आपको कौन सी चीजें स्पेशल बनाती हैं। एक होता है ना वही चीज की मैं जवाब दूंगा क्योंकि मुझे भी साबित करना है, क्योंकि फिर मैंने साबित किया तो मैं उनके बराबर का हो जाऊंगा। और एक ऊर्जा है कि ना, मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना विश्वास किसी अपने से ऊपर, जो मुझसे बड़ी जो शक्ति है, मैं उसमें अपना विश्वास डालूंगा। एंड आई थिंक यही चीजें हैं जो आपको यूनिक बना सकती हैं, जो आपको उन लोगों से अलग कर सकती हैं जो प्रूव करने में लगे हैं, जो बहुत कह लीजिए कि किस्म की कंपटीशन की भाव में है कि नहीं कॉम्पीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ना, कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। हम सभी की अपनी अपनी किस्मत है, जिसकी किस्मत का कुछ जो है वो उसको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं राधा की एनर्जी को आप इस तरीके से देख सकते हैं अपनी लाइफ में। पायल नंबर 3, बी यूनिक, अलग बनना। और वो अलग कौन सी चीज बना सकती है आपको, कि कुछ है तब भी ठीक है, नहीं भी है तब भी ठीक है। जैसे राधा के लिए कृष्ण जब सामने थे वो तब भी उन्हीं की दीवानी थे, और जब उनके सामने नहीं थे तब भी वो उन्हीं का ही सिमरन कर रहे हैं, उनके प्रेम में ही वो दीवाने हैं। तो वही चीज है यहाँ पर। आपके अगले 2 कार्ड हैं, ओ माय गॉश, वी हैव द बार्डो
and we have the sustainer. द सस्टेनर एंड द बार्डो. बार्डो भी बाउंड्री है यहाँ पर, और वो जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हाथों से जैसे उसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दोनों चीज़ों को जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनका आकार है शून्य, गोल, गोलाई, शून्यता. और इससे मुझे वही इनलाइटनमेंट की एनर्जी दिखती है. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो आपको कही गई हैं यहाँ पर, ये दरअसल आपके ही थर्ड आई को, आपकी ही जो ये मोक्ष के जो पाथ है आपका, उसमें आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेंगी. आप उससे भटके नहीं, आप वहाँ से यस भटके नहीं. जैसे आप अपनी इनलाइटनमेंट के पाथ से ना भटकें, उस वजह से इन मैसेजेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको अपने ही इस बीज को जो मोक्ष के लिए तैयार हो रहा है, जो अपने आप को जगाने के लिए तैयार हो रहा है, उसको ये जितने भी बाहरी दुनिया के जो कंपटीशन है, जेलसी है, प्रूव करना है, इससे अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, इस बीज को. और तुम बचा सकते हो. मुझे इस सस्टेनर से ये मैसेज, ये लाइन चैनल हो रही है कि तुम ये बचा सकते हो, तुम ये कर सकते हो. तभी यहाँ पर क्वीन कॉन्शियसनेस भी है, और यहाँ पर भी क्वीन की ऊर्जा है. क्वींस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. किंग और क्वीन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. वो बड़प्पन दिखा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किंग और क्वीन है. उनको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं. वो किंग और क्वीन है, उन्होंने उस चीज को अचीव कर लिया, तो उनको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. और यहां पर भी, ओ माय गॉश, मेरा भी ध्यान गया, कमल के फूल में भी यहाँ पर अगर आप देखें डॉट में एक गोल्डन कलर का राउंड, शून्य की ही ऊर्जा है, गोलाई. आप जो सोचा भी करते हैं पाइल नंबर 3, उसमें गोलाई रखा कीजिए. ओके, जो आप सोचते हैं तो उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जोड़ा कीजिए, उसे बीच में ही नहीं छोड़ देना, उसको गोलाई दिया कीजिए. अपने थॉट्स को शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, आपके लिए फाइनल जो गाइडेंस है वो है यहाँ पर एशियन एलिफेंट, ऑनर लीनिएज. बहुत ही रिच कार्ड, बहुत ही रिच इलस्ट्रेशन. तो गणपति बप्पा की एनर्जी है, गणेश जी की ऊर्जा है इसमें स्मॉल बेबी एलिफेंट्स भी आपको नजर आएंगे. ऑनर लीनिएज. ओके, तो यहाँ पर आपको आपकी जो लीनिएज है, बेसिकली आपके जो आपकी जो एंसेस्ट्रल लाइन है, जो आपकी ब्लड लाइन है, जो आपकी जहाँ से है बेसिकली आप जिस परिवार से हैं, जो उनके बुजुर्ग रहे हैं, उसको यहाँ पर ऑनर करने को कहा जा रहा है. उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे काम किए गए, उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे त्याग किए गए, उनके साथ जुड़िए. वो चीज़ भी आपको बड़प्पन में रखेगी. इससे मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आपके ऊपर हिस्ट्री का बहुत प्रभाव है. पाइल नंबर 3, आपको जब भी आप कोई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के प्रति अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना, जस्ट बी माइंडफुल कि आप वहां से ले क्या रहे हैं. ओके, क्योंकि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में बहुत सारा कष्ट भी है मेरी जान, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारा खून बहा है हिस्टोरिकल इवेंट्स में, राइट. तो जस्ट बी माइंडफुल. आप हिस्ट्री से अगर कुछ उठाएं तो कुछ ऐसा उठाएं, कुछ ऐसा कंज्यूम करें जो आपको बेसिकली मुलायम रखे, आपको कठोर ना बनाए. ओके, और का डाइव अंडर द सरफेस. तो ये फिर से वही चीज़ है जो फिर से वही कहता है कि बाहरी ये जो एनर्जीज हैं जो हमें मैनिपुलेट कर सकती हैं कि नहीं मुझे प्रूव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. डाइव अंडर द सरफेस. रियलिटी क्या है, सच क्या है, अंतिम गोल क्या है हम सभी का. फंसना नहीं है यहाँ पर. ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसके झांसे में नहीं फंसना बेसिकली आपको. एंड आई थिंक उसमें ये कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह भी हैं, ये भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे. ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा कीजिए जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, कलेक्टिव की बात कर रही हूँ, सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं बल्कि कलेक्टिव, कि देश में हमारे वो कौन से वो बुजुर्ग थे जिनके जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं, जिनके जीवन से हम इंस्पायर हो सकते हैं. बेसिकली उन्हीं के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट होने को कहा जा रहा है. और वो आपको वो गंभीर होने में या फिर और डीप उतरने में, ये जो ह्यूमन साइकी है उसमें आपकी मदद करेंगे.
ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।